नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं सागमुत्तमं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाढ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु सनातनम ये हाया कहे कम कलंक रहे नित्य निरंजन नानमय यो परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशके चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ओम नमः। अज्ञान चेतना कहो अथवा अज्ञान कहो एक ही बात है। अज्ञान में इस जीव को अपना स्वरूप भासता नहीं है, पर रूप अपना रूप भासता है। अपना स्वरूप तो भाषित नहीं होता। टोटोमल जी ने क्या लिखा, अनादि से जीव को इंद्रिय ज्ञान है, उससे अमूर्तिक आत्मा तो भाषित नहीं होता। इसलिए वहां तो अहमपना होने का प्रश्न ही नहीं है। ये शरीर भाषित होता है, तब वही अहमपना कर बैठता है कि यही मैं हूं। कोई दृष्टांत याद है तुम्हें परसुमान योग का? जैसे जीवंदर कुमार ने अपनी माँ को भली प्रकार से नहीं देखा था, तो वे पालने वाली सुनंदा को, सेठानी को ही अपनी माँ माने, और एक भूल हुई तो सबरी भूलें होती गई। गंधोदकर को पिता मानते रहे और वैश्य कुल को अपना कुल मानते रहे। काष्ठांगार को अपना राजा मानते रहे। ऐसे अनादिकाल से इस अज्ञान के कारण इस जीव को अपना स्वरूप भासता नहीं है। अज्ञान का अर्थ ही ये है, ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं का अर्थ क्या है? अपना ज्ञान नहीं है। अपना ज्ञान नहीं है तो पर का पर रूप ज्ञान नहीं है, इसलिए पर का भी ज्ञान मिथ्या है। अपना तो ज्ञान नहीं है और पर का ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि पर को निज रूप जानता है। और जब अपना ज्ञान नहीं है और पर को निज रूप जानता है, तब फिर बोलो उसी पर के हित को अपना हित समझता है। शरीर की अनुकूलता को सुख समझता है, पर को अपना मानता है ना, तो उसकी हित को अपना हित समझता है। जैसे मोह में यदि पुत्र की उन्नति हो जाए तो ये सोचता है मेरी उन्नति हो गई। बेटे ने बंगला बना लिया तो उसको ये लगने लगता हमारा बंगला बन गया। पुत्र को कोई नुकसान हो तो ऐसा लगता मेरा नुकसान है। पुत्र की उलझन हो तो ऐसा लगता मेरी उलझन है। ऐसे ही शरीर को अपना मानने के कारण शरीर की प्रतिकूलता को ऐसा लगता है ये मेरी प्रतिकूलता है, मेरे दुख है।
शरीर में रोग हो तो ये लगता है मुझे रोग है, मैं बीमार हूं। शरीर कमजोर हो तो ये लगता है मैं कमजोर हूं। ऐसा चेतन करना, ऐसा लगना, भाषित होना, इसी का नाम अज्ञान चेतना है। तो करूं करूं इसमें कहां से आ गया? करूं करूं आ गया ना, जब वह अपने को अनिष्ट भाषित होता है तब उसे दूर करने का विकल्प होता है। इष्ट भाषित होता है तो उसे बनाए रखने का विकल्प होता है, भोगने का विकल्प होता है, उसकी अवस्था को ऐसे ही बनाए रखने का विकल्प चलता है, ऐसे ही बने रहिए। शरीर के कार्य अपने कार्य लगते हैं और उस शरीर को अपनी इच्छा के अनुकूल परिणाम होना चाहते हैं। शरीर के कार्य अपने कार्य लगे ना, तो शरीर के कार्यों को वो अपने अनुकूल परिणाम होना चाहता है। अपनी इच्छा के अनुसार हाथ उठाना चाहता, हिलाना चाहता, लेटना चाहता, उठना बैठना चाहता, दौड़ना चाहता, बोलना चाहता। सारे विश्व का परिणमन इच्छा की पूर्ति में सुख मानने के कारण अपने अनुकूल करना चाहता। ये तो असंभव है, लेकिन क्या करे, असंभव को संभव बनाने के लिए लगा है। ये मोह है। इसलिए दिन रात दुखी रहता ना, अपना स्वरूप न जानने के कारण और पर रूप को अपना रूप मानने के कारण दुखी होता है। तो दुखी जीव को करने के विकल्प आते हैं। ऐसा करो, इसको हटा दो, इसको मिला दो, इसको ऐसा बदलो, अब जरा मोटा कपड़ा पहनो, इसको उतार लो, ये नहीं अच्छा लग रहा, ये अच्छा लग रहा, बस करूं 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 दिन रात आ गई। करूं करूं कहां से आ गया? इसमें समझ में आ गया ना। एक जीव को जब दुख होता है किसके कारण? अपना स्वरूप भाषित न होने के कारण, पर रूप अपना भाषित होने के कारण दुख होता है। तब उस दुख दूर करने के लिए अनेक विकल्प होते हैं। काय के लिए सारे विकल्प बोलो, चलो ने घूमे आज, काय के लिए? बैठे बैठे बहुत देर हो गई, मन मूड फ्रेश हो जाए, जरा ये शरीर अकड़ गया, जरा इसकी चाल ठीक हो जाएगी, सवेरे की हवा लगेगी, अपने आराम से बढ़िया दिमाग ठंडा हो जाएगा। भाई घूमना, चलो घूमने आज, काय के लिए घूमना चाहते बता? दुख दूर करने के लिए। आज नहीं जा रहे, आज तो अपने लेटे हैं। क्यों? जरा तकलीफ है, बुखार आ गया। क्यों आज क्यों नहीं जा रहे? दुख दूर करने के लिए, सुखी होने के लिए। जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे, दुख ते बने रहनेगा तो दुखी होने के, सुखी होने के लिए, उतारेगा तो सुखी होने के लिए, बदलेगा तो सुखी होने के लिए, रुकेगा तो सुखी होने के लिए, भगेगा तो सुखी होने के लिए। पूरा का पूरा प्रयत्न दुख दूर करने के लिए, सुखी होने के लिए है। अब ये बात अलग है, विपरीत प्रयत्न है तो दुख दूर भी नहीं होता, सुखी भी नहीं होता। वो तो नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन प्रयत्न काय के लिए? इसको तोड़वा दो, अच्छा नया बनवाएंगे। वो स्त्री कह रही थी जम्मू स्वामी चरित्र में, जम्मू कुमार को रानियां दृष्टांत दे रही थी, तो उस दृष्टांत में किसान का दृष्टांत दिया। किसान की पहली स्त्री का देहांत हो गया, उसका दूसरा विवाह हुआ, दूसरी स्त्री आई तो राग रंग तो होते ही है। एक दिन उसने कहा, देखो हमारा तुम्हारा प्रेम चलेगा कैसे?
ये इतना बड़ा तुम्हारा लड़का है, मालिक तो जी बैठा है, हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे, हमारे बाल बच्चे तो जी किसका है? भाई तो क्या करें, वो लड़का कमाऊ लड़का सब सहारा देता है, बता नहीं नहीं इसको तो मार दो तो हमारा तुम्हारा प्रेम हो सकता है। अरे आदमी क्या कहे, ऐसे कैसे मार दें लड़के? अरे भाई खेत में जाना हल जोतने के लिए और वो क्या नाम उसको मार देना, फिर बैल सिंग वाला घुसा देना, तो बैल ने मार दिया, चिल्ला देना। हाँ ये बात है। मोही जीव को विपरीत बातें हाल समझ में आती, कसाय की तीव्रता में विपरीत बातें जल्दी से समझ में आ जाती। वर्तमान युग का दृष्टांत बोलो, रावल सेठ को खोटी सलाह कितनी जल्दी समझ में आई तो श्रीपाल को समुद्र में गिरा और रहन वजीसा बनी। श्रीपाल को फांसी पे चढ़वा, नक्कालों का बेटा कहलवा और अपनी रक्षा हो जाए। उसको ये नहीं लगता श्रीपाल से क्षमा मांगो, उसको ये नहीं लगता कि इस खोटे काम भाव को छोड़ो। जो रैन मजीसा के प्रति खोटा भाव आया है, उस खोटे भाव को छोड़ो तो दुख दूर हो गए। ये उसको समझ में ही नहीं आ रहा, सुनाई नहीं देता। अरे तुम क्या जानो, तुम क्या जानो। पहले मंत्री ने उसको यही समझाया था, उसके सलाहकार ने, अरे तुम क्या जानो, तुम्हें इसलिए संग लाए कि तुम हमारी इच्छा के विरुद्ध बोलो। भाई हम तुम्हें नेक सलाह देने के लिए हम तुम्हारे संग आए हैं, ऐसी सलाह नहीं दे सकते जिसमें तुम्हारा बुरा हो। यही मित्र का मित्रपना है, यही गुरु का गुरुपना है, यही वक्ता का वक्तापना है। और एक और बोल दो, अपनी बात बोल दो, यही साधर्मी का साधर्मीपना है। ऐसी सलाह नहीं दे सकते, ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे तुम दुखी हो, हैरान हो, बदनाम हो, तुम्हारा बुरा हो। अभी तुम्हें नहीं रुच रही कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो जो बात है ऐसी कहेंगे जिससे तुम्हारा दुख दूर हो। टोटामल जी ने हथेली पर जान रख करके छठवां अधिकार, पांचवा अधिकार जान हथेली पर रख के लिखा है। कितने दुश्मन हो गए उनके, और राजा को बरगला करके उन्हें फांसी की, वो कहना हाथी की पैर से रुंधवाई दिया। कितने दुश्मन खड़े हो गए। वे भी कह सकते थे भैया सब धर्म एक से हैं, सब एक से हैं, सब ईश्वर अल्लाह एक ही बात है और सब कोई बात नहीं है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने हिसाब से चलो। और ये भी तो कह सकते थे। भाई तुम इनका निषेध क्यों करते हो? टोटामल जी ने क्या कहा, जब ये प्रश्न आया तुम इनका निषेध क्यों करते हो? तुम्हारी राग द्वेष है कि राग द्वेष नहीं है? बुरे को बुरा कहते हैं, भले को भला कहते हैं, सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। इनको मानने पूजने से उल्टा रोग लगता है, कुछ भला तो नहीं होता। क्या लिखा? इनको मानने पूजने से उल्टा रोग लगा, जिस तुम्हें बीमारी पाल रही, रो रो देव, रो रो लेव। डॉक्टर तुम्हें कहते दुर्जन की दोस्ती जी का जंजाल, दुर्जन की दोस्ती जी का जंजाल। वो रोज आएगा, रोज आकर के बैठेगा, बाकी संग में चार और आएंगे और फिर वो पुलिस पकड़ेगी तुमको, लोग में तुम्हारी बदनामी होगी और वो तुमसे सुरक्षा। सेठ चिंता मत करो, कोई आंख मिला जा कर दीजिए। अरे कोई तो नहीं मिलाएगा, और सेठ जी 50,000 चाहिए, आज वो 1 लाख रुपये की जरूरत है। अरे हम सबरी देख रहे तुम्हारी, तुम 1 लाख जमा नहीं कर रहे। कोई तो आंख नहीं मिला जाएगा, वही लूट ले जाएगा। कभी नहीं भूलना चाहिए, धर्मो रक्षते रक्षता। कौन रक्षा करेगा?
बाहर की संपदा सामग्री की रक्षा करने वाला पुण्य है और तुम्हारी सुख की रक्षा करने वाला तुम्हारा धर्म है, समता परिणाम है। और नहीं तो बेई अंगरक्षक बॉडीगार्ड खड़ा गोली मार देते, बेई बॉडीगार्ड। अपने ही लोग अपनी बदनामी करते हैं, उनकी इच्छा के अनुकूल न हो तो अपने ही लोग अपने को बदनाम करेंगे, अपने ही लोग अपने नुकसान करेंगे, अपने ही लोग अपने को पकड़वा देंगे। माने जो कुछ भी हो, मुखबिर कौन होता है? उन्हीं के लोग होते हैं, उनसे मिले भाई। इसलिए अपने से लगने वाले लोगों से बहुत सावधान रहना। जगत में कोई नहीं अपना, धर्म में है झूठा सपना, जगत में कोई नहीं अपना। अपने से लगने वाले शरीर से बहुत सावधान रहना, अपने से लगने वाले इस परिवार से बहुत सावधान रहना। उसके मुंह में कितना अनर्थ हो रहा है। यही साधर्मी का साधर्मीपना है कि तेरा उपयोग अगर अपने धर्म मार्ग से चलित हो तो स्थित करे, धर्म मार्ग में लगा ले। तुझे भटकावे भ्रमावे, वो कोई मित्र नहीं है, वो साधर्मी नहीं है। आज लोगों की एक धारणा, अरे अपन काय को बुरे बने, क्यों बुरे नहीं बनोगे तो उसके तो बुरे हो जाओगे। सही को सही कहने में भी डर लगता है तुम्हें, गलत को गलत कहने में डर लगता है। ये कोई बात रही? अपन काय को बुरे बने, तो बुरे तो बनाओगे। जब सही को नहीं सही कह पाओगे, गलत को गलत नहीं कह पाओगे, सही का संग नहीं दोगे, गलत का संग दोगे, तो बुरे नहीं होगे तो क्या होगे? बुरे का संग देने वाला कौन होता है बता? बुरे का संग देने वाला भी बुरा ही तो होगा, भला थोड़ा ही होगा। अपन कार को बुराई नहीं, अपन क्यों बुरे बने? इसी का नतीजा तो है, गलत लोग चले जाते हैं चुन चुन करके, और फिर भ्रष्टाचार फैलता है, फिर तुम ही परेशान होते। अब तुम सरकार को कोसो या किसी को कोसो तो बनाई किसने सरकार, ये बता। अब हम अकेले क्या कर सकते हैं कि तुम करके तो देखो। अकेले तुम असत्य का निषेध परिहार और सत्य का स्वीकार करके तो देखो। ठीक है, पूर्व पाप कर्म के उदय से तुम्हें परेशानी हो बनी रहे, कोई से दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर की परेशानी होगी, अंतर में तुम्हारा निर्भय होगे, अंतर में तुम्हारे मनोबल होगा, अंतर में तुम्हारी संतोष होगा, अंतर में शांति होगी। लोग कह देते अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। अरे हमें भाड़ फोड़ना ही नहीं है, हमें भाड़ फोड़ना ही नहीं है। हम सोचेंगे अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। भाई अकेला जीव अपना कल्याण कर सकता है, अपना दुख दूर करने में अकेला ही समर्थ है। हम तो सही काम करना चाहते, चार गलत हो गए, मुकरने नहीं देते, परेशान होते। अरे भाई ठीक है, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। थोड़े समय के आंधी तूफान सब निकल जाते हैं, सही रहता है, गलत रहता है। और बाहर की प्रतिकूलता और विपत्ति भी तेरे पूर्व पुण्य पाप उदय से ज्यादा नहीं आती। तुमने किसी सही आदमी को पहले परेशान किया होगा, तो हो सकता है तुम सही काम करना चाहो तो परेशानी खड़ी हो जाए।
हो सकता है, लेकिन आज सही काम करोगे, आज परेशानी कितने दिन की रहेगी, क्या होगा? आज ऐसे फिर कैसे चलेगा? हाँ, संसार नहीं चलेगा सही समझने से, बिल्कुल सही है, संसार नहीं चलेगा। भूसा फिर व्यापार बंद नहीं करना पड़ेगा, जहां बंद हो जाए अच्छी तो बात है, तो उनको सुख का काम है। नौकरी छोड़नी पड़ेगी, हाँ छोड़ देना, बढ़िया तो बात है, क्या बात है? आपने तो ऐसे कह दी, तो कैसे कह दें बोलो? नौकरी, व्यापार, घर गृहस्थी, व्यवहार, संसार, ये कौन सुख रूप है? छोड़ने लायक तो पहले ही है। त्याग योग सभी संसारा, जो त्याग है तो गुरु हमारा। घबराओ मत, इन सब संसार को छोड़ने से कोई दुखी नहीं होगे, दुख दूर होगा, सुखी होगे। सीता जी ने चरित्र देखा सबरा, तो देखो क्या करें, विवाह होकर के आया, वनवास का प्रसंग बन गया, तो राम के कारण ही तो वनवास गई, उन्हें कौन ने वनवास दिया था? भाई राम की राग के कारण ही तो गई, और जंगल में तमाम परेशानी खड़ी हो गई, रावण हमें करके ले गया, युद्ध हुआ इतना, हमारे कारण हमारे कारण की बातें छोड़ दो, पर के कारण तेरे में कुछ नहीं होता, तेरे कारण पर में कुछ नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य का कारण कार्य भी स्वतंत्र बनता है। ये विकल्प भी बहुत चलता है, बता अपने कारण से परेशानी होती है, अपने कारण से ये होता है, भैया अपन को छोड़ो, अपन ही हटे, अपन ही रहेंगे, अपने कारण। तेरे कारण नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तुम हट भी जाओ तो वो राजी तो दुखी रहेगा। अब वहां से चलो युद्ध हुआ, उसके बाद घर आए, सोचे अब दुख के दिन गए, वही आफत। अब बात वनवास, और फिर चलो बाल बच्चा, बड़े भाई लव कुश, और वो सब पिता पुत्र का युद्ध खड़ा हो गया, और फिर अंत में अग्नि परीक्षा हो गई। बेकार है था, छोड़ो तो छोड़ दिया, तो दुखी थोड़ी हो गई सीता जी। भैया परिग्रह को छोड़ने से, घर को छोड़ने से दुख नहीं होता, लेकिन कसाय के वशीभूत होकर के छोड़ोगे तो दुखी होगी, हम क्या करेंगे? आज छोड़ाछाड़ी बहुत जल्दी होते हैं, आज के समय में छोड़ाछाड़ी तो बहुत जल्दी पति पत्नियों की होती है, तो अब दुखी कौन होता है ये बताओ? जो उसको छोड़ करके धर्म मार्ग में लग जाए, संयम में लग जाए, वे थोड़े दुखी होते हैं। जो उसको छोड़ करके दूसरे की फिर आशा करते, भोगों की वासना तो छूटी नहीं, अब दूसरी शादी कर ले, तो दुखी तो फिर होते। सीता जी ने समस्त पटरानी पद को छोड़ करके हारिका की इच्छा ग्रहण करी, तो थोड़ी दुखी हो। ऐसे कैसे संसार चलेगा? अरे हमें संसार नहीं चलाना, हमें सुखी होना है, मोक्ष मार्ग में। संसार नहीं चलाना, जिन्हें संसार चलाना हो जिनवाणी से बहुत दूर रहे, ये तो गारंटी है। जिनवाणी के समीप आएंगे, जिनवाणी का अभ्यास करेंगे, तब तो निर्णय होगा, संसार ज्यादा नहीं चलेगा, पहले ही मान के चलता। अर्जुन कुमार ने यही कह दी, तुम संसार के थंब बने रहो। ये कल का लड़का बता दीक्षा लेके जा रहा है, और हम इतने बड़े बड़े लोग बैठे रहो, हम क्या करें? हम करें क्या? बोलो, हम भी बैठ जाए तुम्हारी। हमें बहुत सी पार होना है। सत्य वाला जी है, सत्य धर्म का धारक,
सच्ची श्रद्धा वाला जीव कौन कोई परेशानियों से डरता है। सीधी उसने पहले ही कह दी, जग के दुख की तो परवाह नहीं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। जगत के दुखों की परवाह करने वाले जीव मोक्ष मार्ग में नहीं लग पाते। कष्टों की परवाह करते तो गांधी और नेहरू देश स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूदते, उन्हें क्या परी थी। गांधी जी तो मध्यम परिवार में थे, नेहरू तो देखो ना, आनंद भवन के ठाठ में रहने वाले, इंग्लैंड पढ़ने गए तो बस अब उस राजकुमार के संग की पढ़ाई, एक गाड़ी उसकी उधर एक गाड़ी उधर, इनने का घर खबर भेजी, उसकी एक गाड़ी इधर एक गाड़ी उधर, जाने किधर कौन से गेट से निकले। उन्हें क्या जरूरत थी कि जेल में घुस दे, डंडा खा दे, बोलो क्या जरूरत थी। और डंडे भी बहुत नहीं पड़े, एकाध प्रसंग कभी बन गया हो तो बात अलग है, डंडे नहीं बढ़े। क्यों भीतर में ब्रिटिश गवर्नमेंट भी समझती थी ये लोग सही हैं, ऊपर की दाव दोष चाहे कुछ भी करे, लेकिन सही आदमी को वो भी समझता है सामने वाला ये सही है। तो जो समझता है ये सही है तो फिर ज्यादा परेशान नहीं कर पाता। ऊपर की दाव दोष तो होती हैं सब बातें, वो तो चलती हैं, लेकिन वो ज्यादा परेशान नहीं कर पाता। अब तुमने पहले किसी सही आदमी को परेशान किया हो, अब उसका उदय आया तो इसके लिए क्या कर सकते। लेंगे बैर देंगे दुख भई ना नवीनी है, क्योंकि वो अज्ञानी है, ज्ञान से बैर मिटता है। ज्ञानी हुआ नहीं तब तक तो वो बैर बांधेगा, बैर लेगा, कराऊंगा। तो अपना स्वरूप भाषित नहीं होता, पर रूप अपना भाषित होता है। इसलिए पर की जो अनुकूल अवस्था है इच्छा के अनुकूल, वह सुख जैसी लगती है। इसलिए पूरी की पूरी शक्ति, समय, बुद्धि और जितना भी जो कुछ भी मिल जाए उसी में लगा देता है। अंतिम बात क्या कही थी इस प्रसंग की, पहले कभी कही होगी, भगवान भी मिल जाए तुझे कहता भगवान ये रोग बीमारी ठीक हो जाए हमारी। कहो भाई क्या बात है, कुछ नहीं, दर्द बहुत है, दर्द ठीक कर दो, डॉक्टर साहब हार गए, अब हम तुम्हारी शरण में आए। काय के लिए? ये शरीर की अवस्था को बदलने के लिए। शरीर का मोह छोड़ने के लिए भगवान का ध्यान थोड़ी करता है, भगवान की भक्ति थोड़ी कर रहा है। पंच नमस्कार मंत्र को छोड़ करके वशीकरण मंत्र दूसरे को अपना वश में करने के लिए करता है, दूसरों को अपने वश में करने के लिए। अरे मन और इंद्री को वश में कर। दृष्टांत आया ध्यान में तुम्हारे, वो लड़के ने और तमाम साम्राज्य फैला दिया, जहां जा फतेह फतेह विजय। लोग उसको कहेंगे भैया जिसने हार तो कभी देखी नहीं, जीत ही जीत देखी, इसका नाम सर्वजीत रख दो। सर्वजीत, उस राजा को सर्वजीत कहने लगे। लेकिन मां नहीं कहती थी, मां कहती बेटा हम तुम्हें सर्वजीत तब मानेंगे जब तुम अंतर के शत्रुओं को जीतोगे, मोह काम क्रोध आदि को जीतोगे, तब तुम सर्वजीत होगे। काहे के सर्वजीत? आज तुम्हारा पुण्य का उदय है, जो सोचते सो हो जाता है, जैसे हर प्रसंग में तुम्हारी जीत हो जाती है। इससे क्या मतलब? तुम्हारे झूठे भी जीत हो जाती है, लेकिन ना, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे भीतर बैठे हैं, उनको तुमने जीता नहीं। मोह काम क्रोध आदि भावों को जीतो, तब तुम सर्वजीत कहलाओगे।
ये जितना भी करना होता है वो काय के लिए होता है? दुख दूर करने के लिए। मूल में तो दुख दूर करना, सुखी होना इस जीव का प्रयोजन है। इसलिए जब तक दुख दूर नहीं होता तब तक करना मिटता नहीं। कर्तृत्व बुद्धि या कर्तृत्व के विकल्प भी मिटते नहीं। कब तक? जब तक ये जीव सुखी नहीं होता। और जो सुखी कब तक नहीं होता? जब निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं करता तब तक ये जीव सुखी नहीं होता। तब तक कर्म चेतना बराबर बढ़ती रहती है। इसी का नाम अज्ञान चेतना। और जो कर्म करेगा तो फिर उसके फल को भोगेगा। अपन ने कोई कार्य किया, मान लो कपड़ा धोया, बहुत साफ हो गया, खूब साफ हो गया, अच्छा साफ हो गया। अरे यार साफ नहीं, वो पानी अच्छा नहीं, ये साबुन अच्छा नहीं था। बोलो, उसमें हर्ष विषाद होना स्वाभाविक ही है। अपने भोजन बनाया या भोजन अपने भूख के लिए भोजन का इंतजाम किया, अच्छो नहीं भोजन, आज बढ़िया भोजन है ना, वाह बढ़िया बढ़िया पूरी, ये अच्छी नहीं, तो हर्ष विषाद होगा ही, कर्म फल चेतना होगी। जिसने दुख दूर करने के लिए कोई कार्य करना शुरू किया है, अब जब उसमें सुख जैसा भाषित होगा तो हर्ष होगा, दुख दूर नहीं होगा तो दुख भाषित होगा तो उसमें खेद होगा। इसी का नाम कर्म फल चेतना है। तो कर्म और कर्म फल चेतना ये जीव को निरंतर हैरान कर रही है। हर समय देखो तुम्हारी चेतना अपने स्वरूप को तो चेतती नहीं, उस स्वरूप का तो लक्ष्य करती नहीं। ज्ञान में भाषित होते हुए ज्ञायक भाव को लक्ष्य नहीं करेगी, अपनी कल्पनाओं को लक्ष्य करेगी। अब वो अपनी कल्पना देखती है, बहुत सुंदर है, नाक अच्छी है, आंख अच्छी है, अच्छी और बुरी देखता है पागल। ये नहीं देखता है ये पुद्गल का स्कंद है। हरमास का पिंड है और है कहा, ये नहीं देखता ध्रुव है, जो है वह कहां देख पाता है? बोलो, इस शरीर को हरमास का पिंड देख पाता है? नहीं देख पाता। अध्रुव देख पाता है, अशुचि देख पाता है? बोलो, बहुत सुंदर है। अच्छा, अब सुंदर भी है, चलो तुम्हारी एक कल्पना कर लो सुंदर है, तो सुंदर परिणामों का फल है ये देख पाता है? शरीर सुंदर है तो सुंदर परिणामों का फल है। सुंदर शरीर कैसे मिलता है, कौन से परिणाम से बताया था आपको? अपने रूप का अभिमान नहीं किया, किसी कुरूप का तिरस्कार नहीं किया, जिन रूप का आदर किया, भक्ति करी, जिन रूप के आदर करे, भक्ति करी, उन मुनीश्वरों की सेवा करी, दान दिया उन्हें, उससे सुंदर रूप मिलता है। उच्चय गोचय श्लोक ही है श्रावकाचार्य में, भक्ते सुंदर रूपम है। तुमने यशोगान किया, अच्छे कार्यों की, अच्छे महापुरुषों की, मुन राजों की, भगवंतों की खूब यशोगान किया, प्रशंसा करी, तो तुम्हारी यशोगान हो रहा है सुंदर रूप में। ऊंचे ऊंचे भाव करे तो ऊंच गोते मिल गया, दान से भोग मिलते, भक्ति से सुंदर रूप मिलता है, इस संबंध से यश कीर्ति होती है। तो ये मूल जीव बस सुंदर रूप है, सुंदर रूप है, सुंदर रूप ऐसे देखता हूं, लाट टपक रही पागल की। अरे ये सुंदर रूप है तो सुंदर परिणामों का फल दिखा रहा है। सुंदर रूप है तो अध्रुव है, इसके भीतर कितनी मलिनता है तुम्हें पता नहीं है।
और चलो एक और बोल दो बस, ये भोगने लायक नहीं है, ये हमारा रूप नहीं है। ये शरीर का जो रूप है ना, वह हमारा रूप नहीं है, भोगने लायक नहीं है। भोगने लायक का मतलब बोलो, दो शब्द बोलो, देखने लायक नहीं है, छूने लायक नहीं है। क्या कहा? देखने लायक नहीं है, छूने लायक नहीं है। रूप को कैसे भोगता है बता? देखता है, कल्पना करके प्रसन्न होता है, स्पर्शता है, कल्पना करके प्रसन्न होता है। इतनी सुंदर रूप है, देखने लायक नहीं है, भोगने लायक नहीं है, मने छूने लायक नहीं है। क्यों? ये तेरा रूप नहीं है, ये ऐसा ही बना रहने वाला नहीं है। अब ये तात्विक विचार बिल्कुल नहीं करता, विपरीत विपरीत विचार करे। कर सकते का फिर कैसे मिले? रावण ने देखा और बस, अब कैसे छल करें, कैसे मिले, क्या करें, क्या नहीं करें। अध्यात्म विद्या का प्रयोग नहीं किया, अवलोकनी विद्या का प्रयोग किया। तो उसने कहा क्यों भाई कि राम बैठे हैं, लक्ष्मण कह गया है सिंहनाद करेंगे, तकलीफ होगी तो। और राम जब तक सीता के पास हैं, सीता के समीप राम है, तब तक राम का अपहरण तो, वो सीता का अपहरण तो हो नहीं सकता। राम से दूर कर दो सीता को। ऐसे ही समझ लेना, जब तक तुम्हारे हृदय में भगवान है, तुम चित्त भगवान के समीप है, तुम्हारा कोई अपहरण नहीं कर सकता। तुम्हारा मन भगवान से पहले दूर हो जाएगा, गुरु से दूर हो जाएगा, जिनवाणी से दूर हो जाएगा, तब तुम्हारा बुरा हो सकता है। जब तक पंच परमेश्वरी हृदय में है, तुम्हारे इनकी भक्ति श्रद्धा आदर है, तब तक तुम्हारा कोई बुरा करने में समर्थ नहीं है। उस रसोईया के जीव ने भी समझ लिया था, तब तो उसने कहा पानी में ओंकार मत मिटा, तब हम तुम्हें मारे। भीतर की भाव क्या था? अब तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा तब हम मार पाएंगे, और जब तक तुम्हारे हृदय में पंच परमेश्वरी, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ करेंगे? तो अब समझ लेना, ये अज्ञान चेतना प्रलय करने लायक है। प्रलय दोबारा फिर न उठा पाए, ताको कर निर्मूलक। इस प्रलय करने का बुद्धिपूर्वक उपाय क्या है? कर्म और कर्म के फल से निरंतर विरक्तता का विचार करे, विरक्ता पोषक विचार करे, भिन्नता का विचार करे, एकता का विचार करे। तब ये जीव को धीरे धीरे मंद होता जाएगा। कर्म भी पुराना और कर्म का उपसमाधिक होता है, अज्ञान चेतना का प्रलय हो जाता है। विचारना, हे जिनवाणी भारती सोई जपो दिन ले, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख से। के ज्ञान के सूझे